तो चलिए दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक की आज चर्चा करते हैं। इस खास विश्लेषण में हमारा फोकस है कैलाश पर्वत, इसके रहस्य, इसके पीछे का विज्ञान और इंटरनेट पर फैले ढेरों मिथकों की असलियत। ये केवल पत्थरों का एक पहाड़ नहीं है, बल्कि किंवदंतियों, गहरी आस्था और वैज्ञानिक जिज्ञासा का एक बहुत ही अनूठा संगम है। तो आज इन रहस्यों की परतें खोलते हैं और विज्ञान के नजरिए से सच्चाई का पता लगाकर उन सभी अफवाहों को दूर करते हैं जो सालों से फैलाई जा रही हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब और वायरल दावे से। इंटरनेट पर अक्सर एक डरावनी कहानी सुनने को मिलती है कि 4 साइबेरियन पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की और वहां समय इतनी तेजी से बीता कि 1 से 1.5 साल के अंदर ही वे सभी बूढ़े होकर मर गए। यह दावा रूस के एक व्यक्ति डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दशेव ने किया था। उनका कहना था कि यह पहाड़ दरअसल एक टाइम मशीन है जहां समय के नियम काम नहीं करते और नाखून तथा बाल हफ्तों की बजाय कुछ ही घंटों में बढ़ने लगते हैं। अब ऐसी कहानियां सुनकर रहस्य और गहरा हो जाता है ना? लेकिन इस रहस्य को सुलझाने से पहले थोड़ा इसके भौतिक आकार को समझते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, मतलब ये माउंट एवरेस्ट से करीब 2,200 मीटर छोटा है। दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसे पहाड़ हैं जो इससे कहीं ऊंचे हैं और जिन्हें सफलतापूर्वक फतह भी किया जा चुका है। फिर भी इस शिखर के चारों ओर एक ऐसा तिलिस्म है जिसे आज तक कोई भेद नहीं पाया है। अपनी कम ऊंचाई के बावजूद ये पहाड़ आज भी बिल्कुल अजेय बना हुआ है। इसकी अजेयता का एक बहुत बड़ा कारण है इसके प्रति दुनिया भर का अपार सम्मान। इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि 4 बिल्कुल अलग अलग धर्म एक ही जगह को इतनी पवित्रता से देखें। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव और माता पार्वती का निवास माना जाता है। बौद्ध धर्म में ये देवता चक्र संवर का ध्यान स्थल है। जैन धर्म में इसे अष्टपद कहते हैं, जहां पहले तीर्थंकर ने मोक्ष पाया था। और तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म में तो इसे स्वर्ग और धरती को जोड़ने वाली धुरी माना जाता है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि प्रकृति कितनी जादुई हो सकती है। कैलाश पर्वत के ठीक पास 2 झीलें हैं जो मुश्किल से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। एक तरफ मानसरोवर है, एकदम मीठा पीने लायक पानी जहां जली जीवन और वनस्पतियां फल फूल रही हैं। और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, अत्यधिक खारा बेजान पानी जहां कुछ भी नहीं पनपता। एक ही वातावरण में होने के बावजूद एकदम विपरीत स्वभाव वाली ये 2 झीलें किसी बड़े प्राकृतिक चमत्कार से कम नहीं लगती। इन सब बातों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। इंसानों ने दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक पहाड़ लांघ लिए हैं, लेकिन आज तक कोई भी इंसान माउंट कैलाश के शिखर पर क्यों नहीं पहुंच पाया है? आखिर क्या वजह है कि जिस मानव जाति ने अंतरिक्ष तक को नाप लिया है, वो इस पहाड़ के आगे हमेशा रुक जाती है? इस रहस्य ने हमेशा से सबको हैरान किया है। अगर इतिहास पलटकर देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी ने कोशिश ही नहीं की। 1926 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ह्यूग रटलेज ने कोशिश की थी, लेकिन इसके 90 डिग्री वाले एकदम सीधे उत्तरी हिस्से को देखकर इसे चढ़ाई के लिए पूरी तरह असंभव मान लिया। 1985 में दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक राइनोल्ड मेस्नर को चीन ने परमिट दिया, लेकिन उन्होंने सम्मान दिखाते हुए खुद ही मना कर दिया। और 2001 में तो जब एक स्पेनिश पर्वतारोही को परमिट मिला तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना कड़ा विरोध हुआ कि चीन को कैलाश पर चढ़ाई करने पर हमेशा के लिए बैन लगाना पड़ा। राइनोल्ड मेस्नर, जो दुनिया के सभी 8,000 मीटर से ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ चुके हैं, उनको उनके साथी पर्वतारोहियों ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, पत्थर बन चुके देवताओं को पर्वतारोहण के जूतों तले नहीं कुचलना चाहिए। मेस्नर ये बात बहुत अच्छे से समझ गए थे कि इस चोटी को जीतना कोई कामयाबी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्थाओं को कुचलना होगा। ये साबित करता है कि दुनिया में कुछ जगहें जीतने के लिए नहीं, बस सम्मान के लिए होती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस विश्लेषण के अगले हिस्से पर आते हैं। आस्था और सम्मान अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन अब समय है इन अलौकिक दावों को विज्ञान की कसौटी पर परखने का और सच को कल्पना से अलग करने का। सबसे पहला और मशहूर मिथक है इसकी अद्भुत पिरामिड जैसी शेप। दावा किया जाता है कि ये एक कृत्रिम पिरामिड है जिसे शायद एलियंस या किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता ने बनाया है। लेकिन भूविज्ञान यानी जियोलॉजी इसका बहुत सीधा जवाब देता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि ग्लेशियल कार्विंग नाम की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।
करीब 2.5 लाख साल पहले शुरू हुए हिमयुग में ग्लेशियर्स की बर्फ ने चट्टानों को घिस-घिस कर ऐसा चिकना पिरामिड का आकार दे दिया। ये दुर्लभ जरूर है, पर इकलौता नहीं। यूरोप के आल्प्स में मैटरहॉर्न पहाड़ बिल्कुल ऐसा ही प्राकृतिक पिरामिड जैसा दिखता है। अब उन दो झीलों वाले रहस्य पर लौटते हैं। एक ही जगह पर मीठे और खारे पानी का होना चमत्कार नहीं, बल्कि विशुद्ध विज्ञान है। राक्षस ताल दरअसल एक एंडोरेहिक लेक है। इसका मतलब है कि ये चारों तरफ से जमीन से घिरी है। मानसरोवर, जो थोड़ी ऊंचाई पर है, उसका पानी बहकर राक्षस ताल में आता तो है, लेकिन वहां से बाहर कहीं नहीं निकल पाता। सदियों से वाष्पीकरण के कारण पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन सारा नमक और खनिज वहीं जमा होता रहता है। बस यही ठोस वैज्ञानिक वजह है कि इसका पानी इतना खारा और जीवन के अयोग्य हो गया है। अच्छा, अब जरा उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसने वो टाइम मशीन और तेजी से बूढ़े होने वाली कहानी फैलाई थी, डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। असल में वो कोई वैज्ञानिक या जियोलॉजिस्ट नहीं, बल्कि एक आंखों के डॉक्टर थे। उनकी बाकी बातों पर गौर करेंगे तो उनकी विश्वसनीयता खुद सामने आ जाएगी। वो जल परियों को सच मानते थे, ड्रैक्युला और वैम्पायर्स के महलों पर विश्वास करते थे, डार्विन की थ्योरी को नकारते थे, और उनका ये भी दावा था कि भारत में टेलीपैथी वाले सुपर ह्यूमंस छिपे हैं। अब जाहिर सी बात है, विज्ञान की दुनिया में उनके दावों को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे साफ हो जाता है कि वो तेजी से उम्र बढ़ने वाली कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। और अब इस 666 वाले गणित को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। इंटरनेट पर एक बहुत ही सनसनीखेज दावा घूमता है कि कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल और स्टोनहेंज से ठीक 666 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब विज्ञान के अनुसार असली दूरियां नापी गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। नॉर्थ पोल असल में 650 किलोमीटर दूर है और स्टोनहेंज तो 6,900 किलोमीटर दूर है। साउथ पोल भी 13,400 किलोमीटर है। तो ये साफ है कि रहस्यमय 666 का ये आंकड़ा सिर्फ एक झूठी साजिश थी, जिसे जबरदस्ती सनसनी फैलाने के लिए गढ़ा गया था। एक और बड़ा दावा यह है कि कोई अदृश्य अलौकिक ताकत पर्वतारोहियों को ऊपर जाने से रोकती है, उन्हें अचानक भयंकर सिरदर्द होता है और वे दिशा भटक जाते हैं। विज्ञान के पास इस तथाकथित अदृश्य ताकत का एक बहुत ही स्पष्ट नाम है, हाइपोक्सिया। 4,000 मीटर से ऊपर जाने पर हवा में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। जब दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसमें सूजन आ जाती है। इसके कारण इंसान को भ्रम होने लगता है, अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं और तेज सिरदर्द होता है। ये कोई भूत या जादू नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। और आखिर में नासा वाली वो इंटरनेट अफवाह। कहा जाता है कि नासा ने यहाँ कोई अनोखी कॉस्मिक एनर्जी या चुंबकीय ऊर्जा ढूंढी है। सच तो यह है कि 2003 में नासा के टेरा स्पेसक्राफ्ट ने अपने एस्टर उपकरण से इस क्षेत्र की इमेजिंग की थी और उनके डेटा में सिर्फ सामान्य भूवैज्ञानिक संरचनाएं ही मिली। नासा की किसी भी आधिकारिक रिपोर्ट में वहां कोई असामान्य चुंबकीय ऊर्जा या कॉस्मिक विसंगति होने का कोई सबूत आज तक नहीं मिला है। तो सारे वैज्ञानिक तथ्यों को देखने के बाद ये बिल्कुल साफ है कि कैलाश पर्वत पर साइंस फिक्शन वाला कोई जादू नहीं है। लेकिन फिर भी क्या ये जगह अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है? जरा सोचिए, इंसान ने गहरे समंदर से लेकर चांद तक सब कुछ पता कर लिया है, लेकिन जब बात माउंट कैलाश की आती है तो पूरी मानव जाति खुद ही एक कदम पीछे हट जाती है और तय करती है कि हम इस पवित्र जगह को ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या इस पहाड़ का असली चमत्कार कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि हम इंसानों का वो दुर्लभ और सामूहिक संयम है जो एक पवित्र जगह का सम्मान करना जानता है? और शायद यही विचार इस पर्वत को हमेशा के लिए सबसे खास बनाए रखेगा।